अब परमात्मा को पता था कि राजा का टेंशन बना दी इसने, और ये दिल्ली तक पहुंचाएंगे इतने तो हार्ट अटैक हो जाए मनमाने सिकंदर का। तो कहते हैं अपने भगत की टेंशन भी परमात्मा एक सेकंड में कारण बना दे। उसी समय क्या देखा कि दरिया के बाहर सब कोई टहल रहा था, कोई नहा रहा था, कोई अपना घूम रहा था। इतने में क्या देखा कि एक मुर्दा, एक बच्चे का शव, 12-13 साल की आयु के बच्चे का शव, जिसको अंतिम संस्कार कर दिया गया था मृत्यु के उपरांत। क्योंकि कुछ ऐसे कबीले हैं जो न तो जमीन में दबाते हैं, न सभा करते हैं, अग्नि में संस्कार नहीं करते, वो केवल जल प्रवाह कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसके शरीर को मछली खाएंगी, कीड़े मकोड़े खाएंगे, इसको कुछ पुण्य हो जाएगा, और उसको दरिया में जो समुद्र की तरफ जा रही होती है उसमें एक अच्छे आदर के साथ एक फ्लोटिंग ऐसा बना देते हैं, बेड़ा सा घास फूस का, लकड़ी थोड़ी सी लकड़ी लगा कर उसके ऊपर आदर से लेटाकर और उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसा जल प्रवाह किया हुआ मृत बच्चा आ रहा था सौ, तो सभी ने कहा कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। सब आगे भाग कर बाहर, कबीर जी भी कोई बुला लिया, शेख तकी भी आ गया, और शेख तकी कहता है अब करके दिखा दे इसको जीवित, हम मान जाएंगे। परमात्मा बोले पहले तू करके दिखा, कहीं फिर बाद में नंबर बनाओ मैं भी कर दूँ। अब सभी ने कहा ठीक है शेख तकी आप भी करके दिखा दो, आपके पास कोई शक्ति है। अब वो लगा अपने जंतर मंतर करण, यावा होता वो तो होना क्या था उससे। वो पहुंच गया, मुर्दा चला गया लगभग 2-3 फरलांग, यानी 600-700 फुट नीचे को डाउन स्ट्रीम में बहता हुआ। तो शेख तकी कहता है ये तो अपने सिर से बला उतरवाना चाहा था, ये भी नहीं कर सकता, ये बातें बनाता है। ये तो चाहा था कि मुर्दा चला जाए, तेरी इज्जत रह जावे, वो इसने कर ही दिया, मुझे लगा दिया इस पे। अब परमात्मा ने ऐसे संकेत किया मालिक ने हाथ से, वो मुर्दा वापस चल पड़ा, जैसे इंजन की नौका होती है, इंजन वाली मोट, और वो दरिया के फ्लो के विपरीत चल पड़ती है, ऐसे वो मुर्दा दरिया के ऊपर से ऐसे वापस आके और वहां खड़ा हो गया सामने, ऐसे लेट नुका नु सथिर हो गया मुर्दा, वो मृत शरीर। नीचे से लहरें बह रही हैं दरिया की और वो सब ऐसे है। तब परमात्मा ने कहा जीवात्मा जहां भी है तो कबीर आदेश से इसमें प्रवेश हो और बाहर आ जा। इतना कहना ही था प्रभु का कि सारे शरीर में कंपन होने लगी और वो बच्चा एकदम खड़ा होकर और तैरता हुआ बाहर आया और परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अपने आत्माओं, ये परमात्मा थे और इन भगवानों की भी ये लीलाएं आज से 600 वर्ष पहले की लिपिबद्ध हैं और आम तक किसी ने ये लीलाएं आण नहीं दी, क्योंकि काल के दूत प्रचारक बिना गिनती के हैं और परमात्मा को परमात्मा कोई मानने वाला ही नहीं है। भले ही कबीर पंथी कबीर जी को मानते हैं, लेकिन वो कबीर जी को सतगुरु कहते हैं और वो कहते हैं भगवान तो निराकार है, सतपुरुष तो निराकार है, कबीर जी तो केवल सतगुरु है। बंदी छोड़ कहा करते हैं कि काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है कि भगवान की महिमा को नाश कर दिया। अपने आत्माओं, ये लीला परमात्मा की, श्री कृष्ण जी की एक लीला को और कई हजार वर्ष हो गए आज तक उसको सुनाते और सुनतों को, और परमात्मा की सैकड़ों सुना दूं आपने, और जो आज तक प्रमाण है उनके। अब शेख तकी के तो फिर आग लगी मानना कहा था। जो 10-12 वर्ष का लड़का था वो जीवित किया परमेश्वर ने। उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा कि हे कबीर जी आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया और लड़के को अपने पुत्र के रूप में रख लिया। अपने पुत्र के रूप में रखा, उसको ज्ञान ध्यान भक्ति बताई। उसके बाद परमात्मा दिल्ली पहुंचे